जब गांव वालों ने कहा कि पिता की आत्मा की शांति के लिए मृत्यु भोज देना होगा, तभी मृत आत्मा को शांति मिलेगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम सौदान था। उसे खेतों, जंगलों और पक्षियों से प्यार था। वह बड़ा होकर अच्छा किसान बनना चाहता था। उसका पिता भी यही चाहता था कि सौदान खूब फसल उगाए और खूब धन कमाए, लेकिन होनी में कुछ और ही लिखा था। एक साल एक बूंद पानी नहीं बरसा और भीषण अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं का पानी सूख गया। अब किसानी कोई करे तो कैसे? पिता इस स्थिति में इतना दुखी हुआ कि दुख के कारण उसकी मृत्यु हो गई। गांव वालों ने कहा कि पिता की आत्मा की शांति के लिए मृत्यु भोज देना होगा। सौदान ने सोचा कि यदि वह मृत्यु भोज देगा तो उसके पास का रहा सहा धन भी समाप्त हो जाएगा और फिर उसे और उसकी माँ को दाने दाने के लिए तरसना होगा। सौदान ने यह बात अपनी माँ से कही, किंतु माँ ने उसे समझाया कि गांव समाज के रीति रिवाज तो मानने ही होंगे। सौदान को धन का अपव्यय करने का मन नहीं हो रहा था, किंतु मृत्यु भोज करने के लिए उसे चारों ओर से कहा जा रहा था। एक दिन वह सोच विचार करता हुआ सो गया कि सपने में उसे अपने पिता दिखाई दिए। उसने अपने पिता का हालचाल पूछा। पिता ने सौदान से कहा कि बेटा, मैं तुमसे किसी मूर्खता की आशा नहीं रखता हूँ, अतः तू धन का अपव्यय मत करना। जो पैसा लगाना है वह खेत और कुएं में लगाना। किंतु पिताजी, आपकी आत्मा की शांति? सौदान ने पूछा। किसान की आत्मा उसके खेत में बसी होती है। यदि खेत लहलहाता है तो किसान की आत्मा को अपार शांति मिलती है, समझे? हाँ पिताजी, समझ गया, सौदान ने कहा। सुबह होने पर माँ ने सौदान से कहा कि मृत्यु भोज के लिए सारे गांव को आमंत्रण दे देना। माँ, मैं आमंत्रण तो देने जा रहा हूँ, लेकिन गांव वालों को नहीं, बल्कि कुआं खोदने वालों को। यह कहकर सौदान घर से चल पड़ा। गांव वालों ने सौदान का विचार सुना तो वे उसके विरोधी हो गए। उन्होंने कुआं खोदने वाले मजदूरों को डरा धमकाकर भगा दिया, किंतु सौदान घबराया नहीं। कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। सौदान ने अकेले ही फावड़ा उठाया और अपने सूखे कुएं में उतर गया। दिन रात की मेहनत रंग लाई। सूखे कुएं को और गहरा करते ही उसमें पानी का स्रोत निकल आया और कुआं लबालब भर गया। सौदान ने उस पानी से अपने खेत को सींचा और नए बीज बो दिए। कुछ ही दिन में नई फसल के अंकुर फूट पड़े। जब गांव वालों को इस बात का पता चला तो वे अपने किए पर बहुत लज्जित हुए और उन्होंने सौदान से क्षमा मांगी तथा मृत्यु भोज जैसी फिजूल खर्ची न करने का निर्णय लिया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।